जानना चाहता हूँ कोई अपना ऐसा केस या कोई स्टोरी ऐसी बता दीजिए जिसमें आपने कुछ भयानक देखा हो इस तंत्र के बारे में। वो बहुत सारे गिफ्टों में गुड़िया दे दी। अब गुड़िया के अंदर ऐसी चीजें थी, ऐसी शक्ति थी, अपने आप ही वो बच्चे के पास जाएगी। झूला हिल रहा है, झूले के अंदर गुड़िया, बच्चा नहीं है। बच्चा कहाँ पे? बच्चा एक औरत की गोद में है, खुले बाल वाली, और वो औरत उसको दूध पिला रही है। अच्छा वो जो एंटिटी थी वो उसको दूध पिला रही थी बच्चे को। गुरुजी, वशीकरण हमने सुना है, क्या वशीकरण सच में होता है कि ये सिर्फ ऐसे ही अफवाह है? वशीकरण क्या होता है? सामने वाले को पूरे तरीके से कंट्रोल में कर लेना। उसको बोल दिया खड़ा होना है तो खड़ा हो जा, बैठना है तो बैठ जाएगा, यानी उसके इशारों पे चलना। जिसने वो वशीकरण किया है, जिसके नाम पे वो वशीकरण हुआ है, और वो बैठे बैठे हुआ क्या, उसको छन 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 की आवाज़ आने लगी। उसको पहले भैम लगा, 5 मिनट उसने आंख बंद करी, आंख बंद करते फिर छन छन की आवाज़, औरत की आवाज़ आती है। शुरुआत से लेकर एंड तक हनुमान चालीसा उसने गाई। उसके साथ साथ वो लड़की भी वो हनुमान चालीसा गा रही है, वो औरत भी। बेटा कितनी हनुमान चालीसा गा ले, कहीं नहीं जाने दूंगी। अपने आसपास कितनी चीजें पता है? अपने आसपास बहुत सी एंटिटी हैं, ठीक है, बनक नहीं है ना आपको, पता ही नहीं चल रहा। आपके लिए तो बस एक अंधेरा है और कुछ नहीं है। दृश्य चाहोगे तो मैं अभी ऐसे दिखा दूंगा चुटकियों में। आपका फ्यूचर देख चुका हूं मैं बैठे बैठे इतनी बातों के अंदर। क्या बात कर रहे हो? आने वाले टाइम पे तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत। आज थोड़े स्वर धीरे रखने पड़ेंगे क्योंकि आज मैं हूं हिमालय के पहाड़ों में, और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं साधकों के पास जाता रहता हूं, ऐसे ऐसे साधकों के पास जो कि साधना करते हैं, गुप्त जगहों में जाते हैं ताकि कुछ ना कुछ गुप्त ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। आज मैं आया हूं हिमालय में फिर से एक बार, और आज के जो हमारे गेस्ट रहेंगे वो है राहुल साधक जी, जो कि माँ छिन्नमस्तिका के साधक हैं और बहुत सालों से, बहुत वर्षों से वो साधना कर रहे हैं और लोगों का कल्याण भी कर रहे हैं। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज मिले, या कुछ ना कुछ ऐसी, क्योंकि पहले ज़माने में तो अवेयरनेस होती नहीं थी। उस समय तो जो चीज़ें जिसने कहा वही मान लेते थे, लेकिन अब ये समय आ चुका है कि अब अगर आप साइंस भी समझ रहे हो, आप हर चीज़ समझ रहे हो, तो साथ ही साथ आपको हमारा जो सनातन का जो इतिहास रहा है, हमारा जो संस्कृति रही है, तंत्र जो रहा है, उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए, मैं सबसे पहले मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने समय दिया और अपने साधना के समय में आपने मुझे आने की अनुमति दी, और एक जो क्वालिटी टाइम मैं कह सकता हूँ कि ये आपने हमें देने की अपनी अनुमति दी। तो इससे क्या है कि लोगों का बहुत ज़्यादा कल्याण हो सकता है और ज्ञान भी मिल सकता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय माता दी, जय छिन्नमस्तिका। जय माता दी। तो मतलब मैंने अभी आपसे जो पहला मेरा सवाल है, क्योंकि मैं वैसे प्रिपरेशन करके कभी पॉडकास्ट में मैं कभी भी स्क्रिप्ट लेके नहीं आता हूँ, क्योंकि मतलब मैं जो भी हमारी बातें बनती है तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस तक वो रॉ तरीके से पहुंचे वो। गुरुजी, अभी तक जो मेरी पॉडकास्ट में आए या जो मैंने भी और जगह देखे, मतलब बहुत से साधक हो या अघोरी हो, वो भस्म लगाकर या बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं। क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें भी ठीक हो, क्योंकि मैं तो एज ए होस्ट ये चीज़ पूछ रहा हूँ। आप बहुत ही सिंपल और सोबर तरीके से हो और दिखने में भी बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा यंग हो। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भस्म का क्या कारण है? आपने मतलब अपने शरीर पर कोई किसी तरीके की कोई भस्म नहीं लगाई है? आप एक तांत्रिक विद्या में हो, अघोर विद्या में हो, या थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ मैं। देखो, सबसे पहली बात तो भस्म लगती है। देखो, कौन किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से क्रिया कर रहा है, सबका अपना अपना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी तपस्या थी 3 महीने की। वो तपस्या पूरी होने के बाद मैंने आपको बुलाया है। जी 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 जी। ठीक है। रही बात भस्म की, तो भस्म जो है वो शव साधना अच्छा। जब उसको यूज किया जाता है। और शव साधना के अंदर भस्म किस चीज़ की होती है? मुर्दे की राख की होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने भस्म नहीं लगाई हुई है। अभी कोई क्रिया नहीं चल रही है, मैं तो तपस्या में था। अच्छा 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 अच्छा। और गुरुजी, दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि
हमने जब अघोरी दिमाग में आता है या तांत्रिक, पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? क्या आप अघोरी हो, आप तांत्रिक हो या साधक हो? मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। देखो, साधक और तांत्रिक एक ही होता है। अच्छा। ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये बता दूं मैं कि मैं माँ छिन्नमस्तिका का साधक हूँ। हम्म। आपने मेरी उम्र के बारे में पूछा, हाँ। तो उम्र मेरी अभी 31 साल है। हम्म। और क्योंकि इतनी जन्म से जल्दी। ही ये शक्ति मेरे को प्राप्त है। अच्छा, जन्म से। अब जब मैं 2-3 साल का था, तो मेरे हाथ पैरों में से खून अपने आप निकलने लग जाता था। अभी भी मेरा चेहरा देख रहे होंगे आप, हम्म। लाल हूँ। हम्म। मैं लाल ही रहता हूँ। हम्म। जब 2-3 साल की उम्र थी, हम्म। घर वाले बताते थे, ठीक है, कभी मेरे हाथ में से ब्लड निकल रहा है, पैरों में से ब्लड निकल रहा है, कभी कहीं से निकल रहा है, तो वो, और कोई चोट नहीं लगी है, अच्छा। डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं, हम्म। डॉक्टर को चेक करा रहे हैं, तो ब्लड की कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड माँ छिन्नमस्तिका जो है, ठीक है, मेरे को वहां से मिला है, लेकिन बचपन में किसी को कुछ नहीं पता था। हम्म। उम्र बीतती चली गई। हम्म। एक टाइम क्या हुआ, मैं नदी किनारे जा रहा था, हम्म। और नदी किनारे वहां थोड़ा सा नीचे उतरा। हम्म। ठीक है। नीचे उतरते ही मेरा पैर फिसला। हम्म। फिसलते ही वहां एक लड़की आ गई, हम्म। और कहाँ से अचानक से लड़की आई, लड़की ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया। अच्छा। अब लड़की की उम्र मेरे से भी कम, हम्म। मैं छोटा हूँ, लेकिन वो मेरे से भी कम उम्र की, उसने मेरे को नदी में से खींच लिया, मेरा पैर फिसले वो को। अच्छा। जैसे ही मेरे को खींच के बाहर निकाला, इतने में देखा तो लड़की गायब। हम्म। तो धीरे धीरे मेरे को सपने के अंदर वो लड़की दिखाई देने लगी। हम्म। अब मैं सो रहा हूँ, हम्म। सोते हुए सुबह घर वाले जब उठते हैं, उस टाइम देखते हैं कि कहाँ गया लड़का। मैं कहाँ मिलता, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में, मैं वहाँ मिलता। हम्म। मतलब हर महीने 2 महीने के अंदर 1-2 बार ऐसी चीजें होती। हम्म। और वहाँ कोई एक अघोरी था, उसने बोला इसकी जगह तो यही है। इसका जन्म ही माँ छिन्नमस्तिका के आशीर्वाद से हुआ है। अच्छा, मतलब 10 महाविद्याओं में जन्म से। से ही हम्म। गांव में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, मैं देखते ही बता देता था हम्म। कि इसके साथ ये दिक्कत चल रही है, इसके साथ ये परेशानी चल रही है, हम्म। और आंखों ही आंखों में उसको हल कर देता था। अच्छा। मेरे को नहीं पता कहाँ से शक्ति थी, क्या था क्या नहीं था। हम्म। धीरे धीरे उस लड़की तो सपने से आने गायब हुई, हम्म। और माँ मेरे सपने में आने लगी। अच्छा, जी। तो इसको मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि जो हमारा जो इस जन्म में हम करते हैं या हमने करना है, वो कहीं ना कहीं पुराने जन्मों का हमारा प्रारब्ध रहा होता है, या हो सकता है पुरानी सिद्धियां रही हो, या पुराने पूर्व जन्मों के कुछ कर्म रहे हो। ये सृष्टि है, हम्म। पृथ्वी घूम रही है, हम्म। घूमती रहती है। अब पृथ्वी घूमते घूमते ये अपना जस्ट सेकंड अपना जन्म हो गया। हम्म। अभी ये कट लग गया, कुंडली तैयार हो गई। हम्म। आपने देखा होगा, एक तो विनोद नाम का लड़का है, हम्म। वो करता है, वो रिक्शा चलाता है। हम्म। और एक विनोद नाम का लड़का है, वो बड़ा बिजनेसमैन है, 36 करोड़पति बिजनेस है। उसके चल रहे हैं, हम्म। करोड़पति है। नाम उसका सेम है। हम्म। तो क्या फर्क होता है, उसके नक्षत्र भी सेम है। ये मान लो कि कुंडली 35 जो है, 35 की 35 चीजें उसकी मिल रही है, एक चीज नहीं मिल रही है। हम्म। क्या, कि वो जस्ट सेकंड उसका ये कट लग गया, जन्म हो गया। हम्म। घूमते 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 एक ग्रह से दूसरे ग्रह में प्रवेश कर रही है। हम्म। शुक्र की पावर उसकी कम होगी। हम्म। ठीक। तो वैसे ही मेरा जन्म ऐसे समय पे हुआ है, हम्म। जहाँ 10 महाविद्याओं की महाविद्या जो है आराधना करने बैठी थी शक्ति, हम्म। जो मेरे को इतनी शक्तियों से मेरे को पता चला है। हम्म। अभी भी पूरा मैं खुद से नहीं जानता हूँ कि वो हम्म। कौन सी शक्ति है, क्या चीज़ है वो। जी। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि लोग अब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो माँ बाप यही सोचते हैं कि यार ये तो साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या आईटी फील्ड में चला जाए, या कहीं ना कहीं चला जाए। एक लड़की थी, उस लड़के का कॉल आया, मेरे ऐसे ऐसे समस्या है, हम्म। मैं 10 जगह होके आ गई हूँ। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। हम्म। ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं तो, उनकी उम्र तो 60 साल की थी, वो तो जो है बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी मूंछों वाले थे, हम्म। उनसे नहीं हुआ, आप क्या करोगे। अच्छा। तो मैंने कहा रहने दो, कहीं और चले जाओ। हम्म। फ़ोन काट के थोड़े टाइम बाद फिर किसी और के पास जाके दोबारा आती है। हम्म। वही बात है कि मन के अंदर ही होता है कि एक बार ट्राई करते हैं। हम्म। आप इतना दूर बैठे बैठे कैसे कर दोगे।
मैंने कहा जब इतना दूर बैठे बैठे आप फोन पे मुझसे बात कर सकते हो, किसने बनाया फोन को? point है। इंसान ने बनाया ना। और मैं तंत्र की शक्ति, तंत्र को जानने वाला, माँ की शक्ति प्राप्त मेरे को, मैं आपकी प्रॉब्लम इतना दूर बैठे सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसान ने जो फोन बनाया, आप मेरे से बात कर सकते हो इतनी दूर बैठे। उसके दिमाग में बात आई, उसने काम कराया, काम करके भी दिया जी। तो उम्र से कुछ नहीं होता है। 70-80 साल के लोगों से धोखा खाने के आने के बाद, मैं ये नहीं बोलता हूँ, शक्तियाँ सबके पास है, अलग अलग चीज़ें हैं। अब हमें यहाँ से जाना है दिल्ली, तो कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। अब कोई आपका एजेंट है, आपका ड्राइवर आपको ये बोले नहीं मैं तो पहले मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, पहले दिल्ली जाऊँ, उसके बाद दिल्ली लेके जाऊंगा, तो जाना पसंद करेगा बंदा? नहीं जाना पसंद करेगा। तो यही चीज़ें होती हैं कि एक काम सीधे तरीके से होता है, उसको घुमा फिरा के करना। वो कुछ लोगों ने चीज़ें बना दी है। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों के साथ बीतती है। अब लोग क्या कर रहे हैं, ये बात मैं स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ कि जो मेरी पर्सनल, मेरा चैनल है, पर्सनल मेरी आईडी है, पर्सनल मेरा एक सिंगल नंबर है, लोगों ने अलग अलग मेरी वीडियो बना के डाल रहे हैं, लोग लूटपाट मचा रखी है। अच्छा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जी। आपने शुरुआत में माँ छिन्नमस्तिका की बात की थी। मैं दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि माँ छिन्नमस्तिका की जब भी मैं फोटो देखता हूँ या मूर्ति देखता हूँ तो उन्होंने अपना ही शीश काटा है, और एक शीश अपना काटा है, या मैं थोड़ा सा माफ करना, मैं थोड़ा गलत बोल सकता अपना ही घाटा है। अपना काटा है, तो वो शीश पकड़ा हुआ है और उससे खून की धाराएं बह रही है। तो माँ छिन्नमस्तिका के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। माँ छिन्नमस्तिका, उसकी, उनकी 2 सहेलियाँ, वो जा रही थी, ठीक है, रास्ते के अंदर एक नदी है, नदी के पास से गुजर रहे थे, भूख लग रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी सहेलियों ने बोला, जब तक माता रानी एक नॉर्मल एक लड़की ही थी, ठीक है, यानी कोई शक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं। तो चलते 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 माता रानी को गुस्सा आया। गुस्सा आते ही वो बार 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 उन्होंने 10 बार बोल दिया, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, आगे जाके कुछ अच्छा मिलेगा। एकदम से कौन सा उग्र रूप आया, ठीक है, उग्र रूप आते ही लास्ट में वो माने नहीं, माता रानी ने ये उनके हाथ में तलवार, कहाँ से वो रूप बन गया, ठीक है, वो तलवार, वो उस तलवार से अपना ही धड़ काट के, शीश काट के, उनका शीश उनके हाथ पे, उसमें से 3 धाराएं निकली। अच्छा। 2 धाराएं उनकी जो सहेलियां थी उनकी प्यास बुझाने के लिए, और तीसरी धारा उनके खुद के शीश में। शीश में। शीश तो उनके हाथ में था, उसी शीश में। अच्छा। तो वो शक्ति मानी जाती है, एक शक्ति पीठ है, और बहुत बड़ी शक्ति पीठ है। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। लोग जानते हैं, पूरे तरीके से जानते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को भी आज तक नहीं पता है जी। क्योंकि माँ 10 महाविद्याओं में से एक है, तो उनकी शक्ति भी प्रबल होती होगी। बिल्कुल। थोड़ा सा तंत्र के बारे में जानना चाहता हूँ कि आज की डेट में अगर कोई तांत्रिक बैठा है, या तंत्र के नाम से लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं और सही चीज़ों का पता ना हो और गलत चीज़ें कान में पहुंच जाए, तो लोग तंत्र के नाम से ही डर जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, आप तंत्र को थोड़ा अपने शब्दों में कैसे बताएंगे? देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, आज के टाइम पे आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या तंत्र को जन्म किसने दिया है? शिव, भगवान शिव ने। ब्रह्मा से निकला मंत्र, विष्णु से निकला यंत्र, दोनों को मिला करके जन्म हुआ तंत्र का। जब सृष्टि के अंदर इतनी समस्याएं थी, पहले कोई सरल रास्ता नहीं था, कोई सरल रास्ता नहीं था, सबको भोगना पड़ता था। रामचंद्र जी ने वनवास भोगा है, ठीक है। तो उस समय पार्वती जी ने बोला कि इतने अच्छे लोग हैं इस धरती पे, जो पापी है, ठीक है, वो चले जा रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे, उनके पास रास्ता ही नहीं है, वो तो फंस गए हैं। तो पार्वती के बोलने पे भगवान शिव ने मंत्र और यंत्र को मिला के तंत्र को जन्म दिया, सरल तरीका।
अब लोग डरते हैं भाई तंत्र हो गया, ये हो गया। आज के टाइम पे तंत्र का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन उसको काटने के लिए सबसे बड़ी शक्ति है अच्छी चीज की। अगर तंत्र आप गलत के लिए कर रहे हो तो वो ज्यादा समय नहीं चलेगा, और अगर अच्छे के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो वो कितना ही करा हुआ वो उसको खत्म कर देगा, उसको मात दे देगा। तो तंत्र तो मैं तंत्र को तो एक सबसे अच्छी चीज मानता हूँ। अगर इंसान बहुत ज्यादा समस्या में है तो तंत्र एक बहुत सरल रास्ता है अपनी समस्या को खत्म करने का। जी, लोग करवा भी रहे हैं दिन के अंदर, पता नहीं कितने केस जो आते हैं और वो सॉल्व भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, सब अपनी दुनिया में खुश है। मैं तो आज आपके साथ क्यों बैठा हूँ कि जितनी समस्या है, मेरा जन्म इसलिए हुआ है लोगों की समस्या को खत्म करने के लिए। जी, आपने अभी केस की बात की, अभी तो कितना समय हो गया, मैं जानना चाहता हूँ कोई अपना ऐसा केस या कोई स्टोरी ऐसी बता दीजिए जिसमें आपने कुछ भयानक देखा हो इस तंत्र के बारे में। देखो केस तो बहुत है, बहुत होंगे, हाँ। छलावे के बारे में सुना आपने? छलावा के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना है, ज्यादा नहीं। क्या है, क्या एक छलावा? प्रेत होती है, एक आत्मा होता है, एक बेताल होता है, एक अच्छा। जिन होता है, हम्म, वैसे ही एक छलावा होता है। हम्म, ठीक है, हम्म, और वो छलावा सबसे पहली बात है ये हर किसी को नहीं दिखता, अच्छा। हजारों में लाखों की संख्या में हम्म, एक आधे को दिखता है। हम्म, एक टाइम की बात है, ये अपना दिल्ली में ये गांव पड़ता है, ठीक है। हम्म, उस गांव में क्या था, उस गांव के अंदर ज़्यादा घर नहीं, हम्म, 20-25 घर सिर्फ जंगल के पास में, और एक कब्रिस्तान था वहाँ पे, हम्म, ठीक है, बहुत पुराने समय का। उस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ में ही वो बसा हुआ गांव। अच्छा। तो क्या होता था वहाँ पे, अब गांव के लोग जानते थे, हम्म, ज़्यादा 100 की मात्रा में भी लोग नहीं वहाँ पे, हम्म, लोग सारे जानते थे कि छलावे के बारे में सब कुछ जानते थे। हम्म, अब रात के एक रात को ना एक दुकान थी वहाँ पे, वो ज़्यादा समय तक जो खुलती थी। हम्म, तो डेली एक आदमी 2 बच्चों को पीटता हुआ लेके जाता है, डेली, रोज के रोज। अब वो डेली जाता है तो एक दिन वो दुकान वाला पूछ लेता है, वो थोड़ा पैर से लंगड़ा होता है, हम्म, वो पूछता है आप ये डेली अपने बच्चे को क्यों मारते हुए लेके जाते हो, वो भी इस समय पे। हम्म, उस दुकान के अंदर एक लड़का और होता है, वो जब पूछता है ना उससे, पूछने के 10 से 15 सेकंड बाद उसकी नाड़ को तोड़ देता है वो, और जैसे ही नाड़ टूटती है वो खत्म। अच्छा। वो जो अंदर दुकान में देख रहा है, वो देखता है ये हुआ क्या, वो बेहोश। सुबह गांव वाले देखते हैं ये कैसे मरा, किसी को नहीं पता कैसे मरा। कुछ दिन ऐसे ही माहौल बना रहा वहाँ पे। थोड़े टाइम बाद वहाँ एक घर था, उनकी दूध की डेयरी थी। हम्म, तो अब वहाँ पे डेली आता था लड़का जो दूध बांटने वाला था, वो डेली आता था सुबह 3:30-4 बजे। हम्म, एक दिन आया, हम्म, सबको लगा वो आया है, गेट खटकाया, खटखट करते ही वो उनका बड़ा जो लड़का है वो बाहर आया। हम्म, बाहर आते उन्होंने कहा, देखा कोई आई नहीं, खटखट हो रहा है। हम्म, फिर वो अंदर जाके सो गया। फिर दोबारा 5 मिनट बाद सेम वही चीज़, दोबारा खटखट हुआ, हम्म, कोई बाहर नहीं आया। अब जैसे ही तीसरी बार हुआ ना, तो उसने अपने पापा को उठाया, वो समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने मेरे पापा को उठाया, ऐसे ऐसे बात हो रही है। हम्म, पापा ने कुछ नहीं किया, सीधा वो टाइम देखा, टाइम बजा हुआ था 1:15, और 1:15 के समय पे ना तो दूध ही आ सकता ना कोई और। उसने बोला मेरी खाट बाहर डाल दे। हम्म, उसके फादर ने बाहर खाट डलवाई, अपनी खाट डाल के वो अपना खेसी होती है, खेसी ओढ़ के हाँ, वो लेट गया, हम्म, और एक डंडा रख लिया साइड में। हम्म, थोड़ी देर बाद उसकी खेस खिंची, हम्म, खिसकी, हम्म, और वो गाली दे के बोला अरे कौन है। हम्म, फिर दोबारा 2 मिनट बाद फिर वो चीज़, उसे लगा कोई यार दोस्त, कोई आस पड़ोसी कोई इस घटना को देख के ऐसी चीज़ों को कि डरा तो नहीं रहा। उसने ऐसे ही घुमाया, वो डंडा डंडा घुमाती एक 7.5 फुट का आदमी सीधा खड़ा हुआ। अच्छा। उसने तुरंत बीड़ी जलाई, हम्म, और बीड़ी जला के, और वो लठ लेके, उनको आदत थी वो लठ लेके उसके पीछे पीछे, उस 7.5 फुट के आदमी के पीछे बीड़ी जलाती, आग से छलावा जो है वो भागता है, अच्छा। वो उसके पीछे पीछे, हम्म, और वो घुमाता गया घुमाता गया। अब जैसे ही 1 किलोमीटर पहुंचे, इतनी देर में उस छलावे ने रूप बदल के गाय बन गया वो। हाँ, थोड़ा आगे निकला तो वो कुत्ता बन गया। ये रियल चीज है, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल कुत्ता बन गया। नाम ही छलावा है तो वो है ना, ना। हाँ,
फिर वो घूम फिर के वापस आता है घर पे, और घर पे आते ही सीधा अंदर, अंदर जाने के बाद अब वो जब तक बीड़ी जल रही थी जब तक तो चीज़ें ठीक थी, उसके बाद जैसे ही बीड़ी बंद होनी थी तो वो दिक्कत होती है उसको। वो जैसे ही अंदर गया, अंदर जाते ही उसने बात करी किसी मौलवी से। मौलवी को बताया ऐसे ऐसे बात है। अब मौलवी के पास कोई तोड़ नहीं छलावे का। फिर कैसे तैसे करके मेरे से बात हुई। वो मौलवी को यूपी का है, और जब कोई प्रॉब्लम कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वो मेरे से कांटेक्ट भी करता है। अच्छा। उसने बात करी, मैंने देखा, मैंने वहाँ गया, वहाँ जाके क्लीन किया। क्लीन करने के बाद क्या होता है, ऐसी चीज़ें आसपास नहीं भटकती। कुछ टाइम का परहेज था, वो परहेज उनको बताया और चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये जो एंटिटी है ना, ये हर किसी को नहीं दिखती, ना ये भूतों में आती है, ना ये प्रेतों में आती है, ना बेताल में आती। ये एक, ये मान लो जो समय से पहले जो इंसान चला जाता है ना, और ना तो वो नरक का है ना वो स्वर्ग का है, उसको ये चीज प्राप्त होती है, ये योनि प्राप्त होती है। अच्छा। जी। जैसे आप अभी जंगल में साधना कर रहे हो, अकेले सब कुछ कर रहे हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब साधना कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ तो इस बियाबान में कुछ तो ऐसा महसूस हुआ होगा आपको जो हमारी जनता सुनना चाहती है। देखो मैं आपको बात बताऊं, अभी तपस्या में था जब मैं, तो तपस्या के समय पे क्या होता है, ऐसी एंटिटी परेशान तो करती है, लेकिन जैसी एंटिटियों को परेशान करना चाहिए था, जैसी शक्तियों को परेशान करना चाहिए था, उन्होंने इतना नहीं किया। मेरी आंखें नहीं झपकी। एकदम क्या हुआ, अब मैं जानता नहीं क्या चीज़ है, एकदम से जैसे मेरी आँख खुली, कोई एक चीज़ भागती हुई दौड़ती हुई नजर आती हुई, ऐसे पैरों से चलती हुई। अब पहले मुझे लगा कि कोई शेर है, कोई टाइगर है। अच्छा। ठीक है। हाँ। कोई ऐसा जानवर आ रहा है। तो ऐसा कोई जानवर आता है तो उसको तो आँख खोलते ही वो रुक जाएगा, पर वो रुका नहीं। हाँ। अब वो जैसे आया ना, वो उसने धीरे धीरे आते आते वो एकदम से खड़ा हुआ, उसके हाथ ऊपर, वो एकदम इंसान के उसमें मेरे से डबल हाइट का। अच्छा। यानी 10 फुट से भी ऊपर उसकी हाइट, और ये उसका शरीर, उसका बारी। अब मैंने देखा ये चीज़ क्या है। फिर उसके बाद तप में था, शक्ति मेरे पास पूरी थी। दूसरा माँ की शक्ति है ही, जब कुछ काम नहीं आता तो माँ की शक्ति काम आती है। तो मैंने माँ का आभास किया, तपस्या चल रही थी। वनशिरा, वो क्या वनशिरा होता है आपको तो पता होगा, आपके हाँ हाँ, हिमाचल में बंशीरा होता है। हाँ। आपके, अब वो जगह मेरी है ही नहीं, वो जगह उसकी है, उसका अच्छा। रक्षक वो है। अच्छा। जब उसका रक्षक वो है तो वो कैसे किसी को कुछ करने देगा। अरे वो बंशीरा। एक तरह से एक बहुत बड़ी शक्ति है जो जंगलों को, पहाड़ों की रक्षा के लिए छोड़ी गई है। तो जब मैंने माँ की आराधना करी तो वो जिस तरह वो खड़ा हुआ था, हाँ। उसी तरह वो उसी वेश में आके और वो वापस लौट गया। अच्छा। जी। लेकिन नहीं, ये आपने बात बोली कि वनशीरा हमारे हिमाचल में होता ही है। मतलब वनशीरा ऐसा कहा जाता है कि देव रूप में भी और राक्षस रूप में भी कहा जाता है, और जो खासकर जंगलों में होता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, या मतलब कहते हैं ना कि जंगलों का रखवाला ही वनशीरा है। इस बात से तो पूरी तरह सहमत हूँ। अगर आपको वनशीरा, लेकिन नाम का कैसे पता चला आपको कि ना वनशीरा ही नाम है इसका? मेरे को नाम का, माँ की आराधना कर रहा हूँ, मैं तपस्या में बैठा हूँ। हाँ। ठीक है, तो मेरे को पता नहीं चलेगा। अच्छा। कुछ समय शुरू में नहीं पता चला, जब कहीं रास्ता नहीं मिलता ना, तो एक शक्ति जो मेरे को बचपन से प्राप्त है, मेरे को नहीं, कोई भी अघोरी तांत्रिक होगा और वो तपस्या में बैठा है तो उसके पास, उसके अंदर इतनी उस तेज होता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि उसे पता चल जाता है क्या चीज़ आई है। जी। तो उसको आपका आभास हो गया। जी। और उसने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं क्योंकि किया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर वनशीरा सामने आ गया ना, या तो इंसान खत्म है या तो फिर बुरी तरह से बीमार है वो। जब मैं तपस्या में था ना, वो मेरे पास जरूर आया था, लेकिन उस तपस्या को समय बीत गया था, और जो मेरे आंखों का तेज था ना, उस तेज में ही अलग शक्ति थी। वो बड़े से बड़े राक्षस को रोक सकता है, वो आंखों की तेज। जी। जी। आपके पास किस किस तरह के केसेस आते हैं? लोग क्या क्या लेके, प्रॉब्लम लेके आते हैं आपके पास आते हैं? देखो आज के समय पे
सबसे ज़्यादा समस्या है पति पत्नी, हम्म, लड़का लड़की, हम्म, प्रेम विवाह, हम्म, हम्म, दो परिवार के बीच झगड़े जगह जगह चल रहे हैं। हम्म, बचपन से सारी चीज़ वो यूँ मानता था मेरा घर परिवार ही सब कुछ है। हम्म, एक उम्र आती है, शादी हो जाती है, उसके बाद चीज़ें क्या है, वो माता सोचती है पत्नी के आने के बाद बेटा बदल गया, पत्नी सोचती है अपनी माँ के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो ये केसेस जो है सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और इससे इन्हीं केसों के चक्कर में एक करवाया हुआ तंत्र, बहुत बड़ी बड़ी पावर एक नॉर्मल आदमी में यूज हो रही है जिसका कोई मतलब नहीं है, एक अपने मतलब के लिए, सिर्फ अपने मतलब के लिए। दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि किसी के ऊपर भी कुछ भी सेकंड में करवाते, मजाक चल रहा है, खेल चल रहा है कोई। जी मतलब ये सारी चीज़ आपके पास आती है और सॉल्व भी आप इस चीज़ को करते हो। अभी की बता देता हूँ मैं, हाँ। ठीक है। हुआ क्या, दो भाई थे, हम्म, दो भाइयों, एक भाई के एक लड़का एक लड़की थी, हम्म, और एक भाई को था सिर्फ एक लड़की। हम्म, अब जिसको सिर्फ एक लड़की थी उसके पास अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा सब कुछ, हम्म, वो भाई एक्सपायर हो गया। शुरुआत से नजर थी उस प्रॉपर्टी पे। हम्म, अब लड़की की शादी होगी, लड़की की शादी हुई, कोई दूसरा लड़का आया, हम्म, तो उसको ज्यादा वो हो गया कि अब तो ये जमीन जायदाद सारी उस लड़की के साथ साथ किसी और के पास चली गई। हम्म, एक साल बीता, एक साल बीतते ही बच्चा हो गया। हम्म, बच्चा होने के बाद एक पहला जन्मदिन उसका बनाया। हम्म, जब पहला जन्मदिन था ना, हम्म, तो उस समय पे उसको एक बच्चा हुआ। बच्चे के टाइम पे वो किसी तांत्रिक से क्या करवाया, उसने एक गुड़िया तैयार करवाई। वो बहुत सारे गिफ्टों में गुड़िया दे दी। अच्छा। अब गुड़िया के अंदर ऐसी चीजें थी, ऐसी शक्ति थी, हम्म, ऐसी पावर थी कि अपने आप ही वो बच्चे के पास जाएगी। हम्म, तो वो झूलने वाला वो होता ना, हम्म, ठीक है, हम्म, जो उसको झूला बोलते हैं, तो झुलाते झुलाते वो बच्चे के साथ साथ वो गुड़िया भी थी। हम्म, अब थोड़े दिन बीते, वो सब ना रोती है ना हंसती है ना कुछ और करती है, बस वो गुड़िया को देख के खुश होती है। अच्छा। वो जो 1 महीने की बच्ची है, हम्म, वो 1 साल की जो बच्ची है, हम्म, वो गुड़िया को देख देख के खुश होती है। हम्म, अब ना किसी से कोई मतलब नहीं। हम्म, एक दिन क्या होता है, एक दिन कोई बाहर आता है और गेट खोलने जाती है उसको छोड़ के वहां पे। हम्म, तो वो क्या देखती है कि उस झूले, वो झूला हिल रहा है अपने आप ही। अब अपने आप कैसे हिल रहा है, गुड़िया साइड में है बच्चे के। हम्म, तो उसकी नजर जाती है परछाई पे। परछाई में क्या होता है, एक औरत, हम्म, उसके बाल खुले हुए, और वो उसको हिला रही है। और वो ये देखते ही चिल्ली मारती है, चिल्ली मारते ही सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो यकीन नहीं करता, तेरा भ्रम हो गया। कुछ दिन बाद चीजें शांत होती है, फिर सेम चीज बीतती है, फिर वैसे ही वो अपने आप झूला हिलने लग जाता है। झूला हिल रहा है, झूले के अंदर गुड़िया, बच्चा नहीं है। बच्चा कहाँ पे, बच्चा एक औरत की गोद में है, खुले बाल वाली, और वो औरत उसको दूध पिला रही है। अच्छा। वो जो एंटिटी थी वो उसको दूध पिला रही थी बच्चे को। हम्म, वो बेहोश हम्म, आए, उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गए। 2 दिन तक उसको होश नहीं आया, हम्म, 10 दिन तक उसकी बुखार नहीं उतरी। अच्छा। बाद में बताती है कोई यकीन नहीं करता, ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों, क्योंकि फिर उसके बाद उस गुड़िया को वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ है। ये गुड़िया मतलब एक बंदे के अंदर उसके ऐसी वो आई कि उस गुड़िया को बाहर ले जाके जला दिया। हम्म, थोड़े टाइम बाद वो अपने आप वो गुड़िया घर में आ जाती है। कहाँ से आ जाती है, कौन लेके आता है पता नहीं। हम्म, जिसको जला दिया वो घर में कैसे आई, बिल्कुल। और 2 घंटे बाद वो गायब। हम्म, फिर उसके बाद वो इधर उधर दिखाते हैं। एक रोहतक जगह पड़ती है वहाँ पास में, हम्म, वो रोहतक में किसी बाबा को उन्होंने दिखाया। हम्म, उन्होंने बताई ये शक्ति बहुत पावरफुल है। हम्म, तो उसके बाद जाके उसका क्या था, उसको उस बच्चे को लेके जाना था। हम्म, मतलब ऐसी चीज छोड़ दी थी कि उसका कोई हल नहीं था। हम्म, फिर वो आते हैं मेरे पास, और कैसे किसी के थ्रू पता चलता है, केस बताते हैं मेरे को सारा। हम्म, और जब केस मेरे को पता चलता है, हम्म, अब बच्चे के अंदर एंटिटी ऐसी आ गई, शक्ति ऐसी आ गई हम्म, कि मैं अपनी शक्तियों से उसको ख़त्म करूं तो बच्चे को आँच आएगी।
बच्चे को दिक्कत होगी, बच्चे को तो कुछ करना ही नहीं है। उसके अंदर से शक्ति निकाल के हवा में छोड़ दूं तो हवा में छोड़ दूं तो किसी और को लग जाएगी। तो समझ में कहानी आ नहीं रही थी, कैसे तैसे करके रास्ता निकाला। ऊँट के मांस के टुकड़े होते हैं, ठीक। तो जो भी कोई क्रिया हुई हो, ब्लैक मैजिक हो, काला जादू हो, ऐसी कोई चीज़ हो, तो वो उसके एक के ऊपर से उतार के और वो ऊँट के मांस के टुकड़ों में डाला जाता है। वहाँ से सारी शक्ति खींच के और मैंने ऊँट के मांस के टुकड़ों में डाल ली। जैसे ही वहाँ से खींचने में और इसमें डालने में टाइम लगा, वहाँ से वो चीज़ उतर गई और मांस के टुकड़ों को जलने में जो टाइम लगा, ये शमशान में ही काम होगा। मैं उधर शमशान में बैठ के और उस चीज़ को कर रहा था। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ठीक है। जो करेगा वो भरेगा। जिसने वो चीज़ करी थी, जिसने वो करवाई थी और जिस तांत्रिक ने वो करा था, तांत्रिक अगर गलत करता है तो उसकी शक्ति कमज़ोर होती है। इंसान अगर गलत करता है तो उसे इसी जन्म में भुगत के जाना होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से भुगत के जाना हो। वो सारी चीज़ हुई जी। इतनी शक्ति है तंत्र की ना। बिल्कुल दोस्तों, ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी होने वाली है, और क्योंकि गुरुजी का जो ज्ञान है और जो भी अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि एक पॉडकास्ट में आ सकता है। तो इस वीडियो के हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं और ये पार्ट्स को हम यहीं अंत करते हैं। और जो भी गुरुजी से संपर्क करना चाहे, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ध्यान रहे, सेकंड पार्ट जो है वो इससे भी ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है और उसको भी ज़रूर देखना। तब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी संपर्क वाले हैं वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ओपन ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।